लास्ट पार्टी के एंड में हमने देखा था शिन स्वॉर्ड डीमन को बचाने के लिए शीन गिल्ड में पहुंच चुका होता है और उसने उसे बचा भी लिया होता है, लेकिन वहां पे एक मिस्टीरियस बंदा आ चुका होता है जो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के लिए सैक्रिफाइस इकट्ठा करता है। शिन ने भी ये उसकी अब स्टेटस विंडो में देख लिया होता है, तो वो सोच लेता है कि मेरे को थोड़ा केयरफुल है वो रहना होगा। लेकिन ये जो अब उसके सामने बंदा होता है योहान, वो काफी ज्यादा खुश है वो हो चुका होता है और वो कह रहा होता है कि मेरे को काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है कि मैं फाइनली अपने जैसा एक अपोजिट लेना उससे वो मिल रहा हूँ। स्वॉर्ड डीमन अब यूहान को रोक लेता है और वो कह देता है कि स्वॉर्ड गॉड के बिल्कुल भी अब करीब है वो मत आ जाना। यूहान का सारा मूड खराब हो जाता है, तो फिर वो स्वॉर्ड डीमन को एक थप्पड़ मार के वो पूरी तरह से वो निपटा देता है। शिन को तो यकीन नहीं हो रहा होता है कि स्वॉर्ड डीमन जिसने लाइटनिंग एम्प्रोस को हरा दिया था वो इतनी ज्यादा इजीली हार वो चुका है। और ये यूहान कह रहा होता है कि तो फिर तुम अब किस गॉड को फॉलो है वो करते हो, किसके अपोजिट हो तुम। लेकिन शिन इसे इग्नोर करता वो सीधे इसे मारने वो बढ़ चुका होता है। उसने इस टाइम पे स्किल शेयरिंग है वो एक्टिवेट कर ली होती है। लाइटनिंग स्ट्राइक उसने अब इससे वो मारा होता है। हमें दिखाया नहीं जाता है कि इस अटैक की वजह से क्या हुआ होता है। नेक्स्ट सीन में अब हमें दूसरे ये जो अब एंटेरिया होता है उसके तरफ का सीन दिखाया जाता है। रेड एंटी ट्राइब का एक जो अब एंट होता है ना वो अब जा रहा होता है और कह रहा होता है कि मेरे को माफ कर देना अरकाना, मैं तुम्हें बिना गुड बाय बोले वो चले जा रहा हूँ। मैं ये जो अब इविल गॉड के बिलीवर्स हैं उनको है वो मानने जा रहा हूँ, क्योंकि उस इविल गॉड के जितने कम ज्यादा वो फॉलोवर्स है वो होंगे उतना ज्यादा कमजोर है वो होगा। इसी के बाद में अब हमें एंटेरिया के अंदर में ब्लैक एंट ट्राइब के तरफ का सीन दिखाया जाता है। जो अब शिन के फॉलोवर्स है वो होते हैं यहाँ पे, ये सारी चीजें काफी अच्छे से चल रही होती है। और इसी बीच में फाइनली युबा है वो यहाँ पे आ चुका होता है और वो सीधे अपनी जो अब पॉइजन वाली स्किल होती है उसे यूज करते हुए अब ब्लैक एंट ट्राइब को अब पॉइजन करके मारने वो लग चुका होता है। इसकी वजह से इविल गॉड है वो काफी ज्यादा कमजोर हो जाएगा। दोबारा से अब हमें शिन को दिखाया जाता है, तो उसने जो लाइटनिंग स्ट्राइक होती है वो अब यूहान को मारा होता है और ये काफी ज्यादा पावरफुल अटैक होता है जिससे यूहान अब जमीन पे वो गिर चुका होता है। शिन को तो लग रहा होता है कि वो एक ही स्ट्राइक से इससे वो जीत चुका है, लेकिन जो यूहान होता है वो दोबारा खड़े होने लग चुका होता है। शिन काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है, तो फिर वो जल्दी से अब अपना एक और लाइटनिंग अटैक होता है वो इसके ऊपर कर देता है, लेकिन यूहान दोबारा से अब खड़े वो होने लग चुका होता है। शिन इसको देखते हुए कह रहा होता है कि ये अब नॉर्मल पर्वत है वो नहीं है, ये इमोर्टल पर्वत है वो है। और यूहान अब कह रहा होता है कि तुम चाहे मेरे ऊपर कुछ भी यूज है वो कर लो, अटैक कर लो, मैं अपना जो अब दोबारा से जिंदा है वो हो जाऊंगा। शिन अब सोच रहा होता है कि मेरी जो अब स्ट्रॉन्ग स्किल थी उनका टाइम ऑलरेडी ओवर है वो हो चुका है। लाइटनिंग स्ट्राइक भी मैं दोबारा नहीं कर सकता हूँ, अगर मैं कुछ करूँ तब भी ये दोबारा से जिंदा ही है वो हो जाता। और ये जो यूहान होता है वो कहने लग चुका होता है कि ब्रदर तुम इतना ही कर सकते हो क्या, तुम्हें अब यहाँ पे जल्दी है वो मेरे को और एंटरटेन है वो करना चाहिए। शिन को एक बात याद आ जाती है और वो द मल्टीप्लाई थंब ऑफ गॉड होता है उसको अपने ऊपर यूज कर लेता है और वो अपना जो अब क्लोन होता है उसे बना लिया होता है। यूहान तो उससे कह रहा होता है कि ब्रदर तुम अपना क्लोन है वो बना सकते हो, ये तो काफी ज्यादा कूल है। लेकिन जो अब क्लोन होता है ना शिन का वो अब उसको तरफ देखता है और यहाँ पे शिन सोच रहा होता है कि इसको लास्ट टाइम मैंने ऑर्डर दिया था तो ये मेरे को मारने लग गया था, तो फिर मेरे को चुप रहना चाहिए। और ये क्लोन कह रहा होता है कि सारी चीजें काफी ज्यादा अब सर दर्द है। शिन उससे कह रहा होता है कि क्लोन अब तुम्हें पता है कि चीजें अब खराब है वो चल रही है तो फिर तुम कुछ करो। क्लोन उससे कह रहा होता है कि हाँ तुम्हारी जो वो ब्लैक एंट ट्राइब है वो काफी ज्यादा डेंजर में है, तुम्हें ये नहीं पता कि अगर तुम्हारे बिलीवर से वो मर जाएंगे तो तुम्हारी जो गॉड की पावर है वो भी खत्म है वो हो जाएगी। यूहान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि ये दोनों उसको पूरी तरह से इग्नोर है वो कर रहे हैं, तो फिर वो अपना एक अटैक इन दोनों के ऊपर वो कर देता है। और ये जो अब यहाँ पे क्लोन होता है वो तो इस अटैक से बचते हुए जंप कर चुका होता है, लेकिन शिन को इसका अटैक है वो लगा होता है। शिन का क्लोन उससे कह देता है कि ये जो अब कमजोर बंदा है ना उसको पूरी तरह से जला के मार है वो दे शिन। और ये इसी के बाद में वो अब शिन के मोबाइल के अंदर घुस जाता है, यानी वो अब एंटीरिया की तरफ में वो बढ़ चुका है। शिन को समझ नहीं आ रहा होता है कि वो अब इस टाइम पे क्या करे और यूहान अब इसके दोबारा एक अटैक है वो करने जा रहा होता है। और शिन अब याद कर रहा होता है कि उसके क्लोन ने उसे बोला कि ये जो अब बंदा है ना इसको अब वो जला के वो मार दे। और यहाँ पे शिन को अब याद है वो आ
जाता है कि उसके पास में असल में एक जो मिडिल फिंगर वाला अटैक है वो है, जिसको वो यूज कर सकता है इस टाइम पे। शिन गॉड्स डिस्ट्रक्शन मिडिल फिंगर होता है वो अब युहान के ऊपर में यूज कर देता है, लेकिन असल में ये सिर्फ एक छोटी सी फायर है वो होती है जो एक लाइटर की तरह होती है, जिससे तुम अब अपनी सिगरेट है वो जला सकते हो। और युहान उससे कह देता है कि क्या यही तुम्हारी अब लास्ट ट्रिक है वो थी, और वो अब अपना अटैक शिन पे करने जा रहा होता है। शिन अब यही जो अपनी फायर होती है इसको भी अब मल्टीप्लाई थंब ऑफ गॉड होता है उसे यूज करते हुए अब मल्टीप्लाई कर देता है, और अब युहान के ऊपर फेक है वो देता है। और ये जब छोटी छोटी अब फायर जो होती है वो युहान को लग रही होती है, तब उसे अब कुछ भी अब वो नहीं हो रहा होता है, और वो कह रहा होता है कि ब्रदर अब मैं इस तरह तुम्हारे साथ में खेलना बंद है वो कर रहा हूँ। शिन सोच रहा होता है कि अब इस जगह पे मैं मरने वाला हूँ क्या, लेकिन इतने में युहान होता है उसको अब थोड़ा दर्द है वो हो जाता है। वो देख रहा होता है कि शिन की फायर जहाँ पे लगी होती है वो जगह अब रीजनरेट है वो नहीं कर। युहान को पता चल जाता है कि उसका ये वाला जो हिस्सा है उसको अब गहनास ब्रूटल फ्लेम है उसके द्वारा अब कंज्यूम है वो कर लिया गया है। और यहाँ पे युहान को तो काफी ज्यादा दर्द है वो हो रहा होता है, लेकिन वो अपना एक जो फाइनल अटैक होता है वो अब शिन के ऊपर कर देता है। शिन को अब काफी ज्यादा ग्रेविटी है वो लग रही होती है और वो जमीन में धस है वो जा रहा होता है। दूसरे तरफ एंटेरिया के अंदर में हमें दिखाया जाता है कि नूबा अब शिन की जो अब ब्लैक एंड ट्रैप के लोग होते हैं उनको पॉइजन करके जान से वो मार रहा होता है। और इसी बीच में अब फाइनली शिन का जो अल्टर ईगो होता है वो इस जगह पे आ चुका होता है। नूबा तो कह रहा होता है कि इविल गॉड तू आ जा, मैं तेरे को अब खत्म है वो कर दूंगा, लेकिन शिन का जो अब अल्टर ईगो होता है वो इस टाइम पे अब नूबा से काफी ज्यादा बड़ा है वो होता है, और वो भी एक पंच मारते हुए इसको पूरी तरह से निपटाया वो देता है। इस तरह से नूबा उस जगह पे जल के पूरी तरह से मारा है वो जाता है। और ये अब शिन का अब क्लोन देख लेता है कि असल में ढेर सारी जो ब्लैक एंड ट्रैप के लोग होते हैं ना वो पॉइजन की वजह से जान से मारे वो जा रहे होते हैं। और शिन अब भी इधर हमें दिखाया जाता है कि वो जमीन पे पड़ा होता है, उसका शरीर अब टूट फूट सा गया होता है, इतनी ज्यादा ग्रेविटी अटैक है वो लेने के बाद में। और उसे नोटिफिकेशन भी आ रहा होता है कि तुम्हारे जो बिलीवर्स का नंबर है वो डिक्रीज होते जा रहा है, अगर बहुत सारे बिलीवर्स को एक बार में खो दिया तो फिर तुम अपनी पावर्स भी है वो खो दोगे। क्या तुम अपने बिलीवर्स है उनको रिस्टोर है करना चाहते हो? क्या गॉड हीलिंग रिंग फिंगर है उसे यूज करते हुए इसको अगर यूज करते हो तो फिर 5 लाख गोल्ड कॉइन है वो अब यूज है वो हो जाएगा। शिन को भी अब एक बात क्लिक कर जाती है कि असल में वो ये जो अब गॉड हीलिंग रिंग फिंगर है वो अपने ऊपर भी यूज है वो कर सकता है, इससे तो वो अब काफी ज्यादा इनविंसिबल है वो हो जाएगा। तो वो अब गॉड हीलिंग रिंग फिंगर होता है वो अपने ऊपर यूज कर लेता है और वो पूरी तरह से हील वो हो जाता है। लेकिन पूरे 10 मिलियन गोल्ड कॉइन होते हैं वो इस टाइम पे अब खर्च है वो हो चुके होते हैं, इसका नंबर बहुत ज्यादा ही वो होता है। और वो अपनी जो अब एंट लोग होता है ना उनको भी अब यही जो अब हीलिंग रिंग फिंगर होती है उसे यूज करते हुए हील कर देता है। और ये जो उसके बिलीवर्स होता है ना वो इसके ऊपर बिलीव करते हैं तो उससे और ज्यादा जो वो 5 लाख कॉइन्स होते हैं ना वो मिल जाते हैं, जिससे वो खुश हो रहा होता है। और इस टाइम पे युहान को समझ नहीं आ रहा होता है कि शिन कैसे हील हो गया, लेकिन वो दोबारा से शिन के ऊपर में अटैक है वो करने चले जाता है। और शिन इस टाइम पे अपनी स्किल शेयरिंग यूज करते हुए स्ट्रॉन्ग बॉडी होती है उसका एक्टिवेट है वो कर लेता है। और वो गॉड्स डिस्ट्रॉइंग मिडिल फिंगर होता है उसे अब युहान के ऊपर में यूज है वो कर लेता है, लेकिन युहान ने इस टाइम पे इसकी जो अब फायर अटैक होता है उसे डॉज कर लिया होता है। और वो काफी ज्यादा हंस रहा होता है और कह रहा होता है तुम काफी ज्यादा इनक्रेडिबल डिसाइपल है वो हो, मैंने तुम्हें अब एक यूजलेस ऑफरिंग है उसके रूप में अब समझा है वो था, मैंने पूरे 999 ऑफरिंग्स है वो कर दिए और तुम अब मेरी लास्ट ऑफरिंग है वो हो। शिन को अब नोटिफिकेशन है वो आ जाता है कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है वो इस जगह पे अब डिसेंड वो कर रहा है। युहान काफी ज्यादा हंसते हुए कह रहा होता है कि थैंक यू मेरी लास्ट ऑफरिंग है वो बनने के लिए। और ये अब छत है वो टूट जाती है और एक बड़ी सी आंख इन दोनों को अब दिखाई है वो दे रही होती है। और यहाँ पे शिन अब जल्दी से इसे रोकने के लिए अपनी गॉड्स क्रशिंग फिंगर होता है उसे यूज कर देता है, लेकिन उसे बता दिया जाता है कि ये वाली अथॉरिटी है वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के सामने यूज नहीं कर सकता है। इतने में युहान को कुछ होने लग चुका होता है और वो खासते हुए कह रहा होता है कि तुमने जो मेरे को प्रॉमिस किया था ना ये उससे अब डिफरेंट है। और जो अब गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन होता है वो अब शिन के तरफ में अपना एक अटैक है वो कर देता है और शिन अपनी आंखें वो बंद कर लेता है ये सोचते हुए कि क्या ये मेरा अंत है। लेकिन अब उसे एक सपना है वो आने लग चुका होता है, इसी सपने के अंदर में अब उसको अब गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन द इबिस होता है उसके बारे में पता चलने लग चुका होता है कि इबिस को अब धोखा है वो दिया गया था। उसने अपनी जो अब मेडन थी अपना ग्रेट गॉड का प्यार उसको पूरे वर्ल्ड के साथ में वो खो दिया था। उसने जो सब कुछ भी चाहा था वो अब उसने अब
अब खो है वो दिया अपनी जान के साथ में। और वो गॉड जो अब सिर्फ पीस है वो चाहता था, लेकिन अब वो एक जो अब मैनिफेस्टेशन ऑफ रिवेंज है वो बन चुका है। शेन गॉड स्टोर होता है, उसके अंदर में से कोई गॉड की स्वॉर्ड होती है बड़ी सी, उसको बोर है वो कर लेता है। और इधर प्रेजेंट में जो अब गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन होता है वो अब इधर इनके सामने ही है वो होता है। और ये जो अब स्वॉर्ड डीमन होता है ना, वो तो इसको देखते हुए सोच रहा होता है कि मेरे को इतना डर लग रहा है कि मैं एक अपनी उंगली भी है ना वो हिला नहीं सकता हूँ। लेकिन शिन बिल्कुल मूव कर पा रहा होता है आसानी से और कह रहा होता है कि स्वॉर्ड डीमन अपने आप को अच्छे से संभालो है, वो देखो कि मैं ये जो गॉड है ना उसको किस तरह से वो मारूंगा। वो इसी बीच में ये दोनों अब देखने लग चुके होते हैं कि असल में ये जो अब यूहान है उसको अब पकड़ लिया गया होता है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है उसके द्वारा। यूहान अब कह रहा होता है कि तुम इस तरह से अपना जो भी कोई तुम्हें सर्व कर रहे हो उसे मार वो कैसे सकते हो, प्लीज मेरे को जान है वो दो। शिनिस को देखते हुए कह रहा होता है कि तुम्हें अब समझ है वो आया, जिस गॉड को तुम असल में सर्व करते थे ना वो सिर्फ एक बारबेरिक डीमन है वो है। और शिनिस टाइम पे अपनी जो भी एक स्वॉर्ड होती है उसको मैनिफेस्ट वो कर लेता है, जो उसने अब गॉड स्टोर के ऊपर से बोर है वो करी होती है। और ये जो अल्ट्रा ब्लेड वाली अब एबिलिटी होती है ना उसको वो एक्टिवेट है वो कर लेता है। ये जो एबिलिटी होती है उससे अब द 1000 ब्लेड दैट कट ऑल होता है उससे वो मिली होती है गिफ्ट के द्वारा। और यहाँ पे जो स्वॉर्ड होती है वो काफी ज्यादा बढ़िया वो हो जाती है। अल्ट्रा ब्लेड ये एक बहुत ज्यादा नॉर्मल एबिलिटी बिल्कुल भी है वो नहीं है, बहुत ज्यादा पावरफुल एबिलिटी है। और इसके साथ में शिन अब ये जो बड़ी सी स्वॉर्ड होती है उसे यूज करते हुए अब इविल गॉड की तरफ में वो बढ़ चुका होता है। उसकी आंख है उसे अब मारने के लिए। और शिन चिल्लाते हुए कह देता है कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन निकल यहाँ से अपने खुद के वर्ल्ड के अंदर में। और इसी तरह से शिन ने ये जो अब गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन होता है उसको संभाले वो लिया होता है। और अब कुछ टाइम बाद में हमें दिखाया जाता है कि ये सारी चीजें जहाँ पे हुई होती है वो अब बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय सी वो हो रखी होती है। और इन्वेस्टिगेशन ये सब करने के लिए और पुलिस जो और दूसरे हंटर लोग होते हैं वो आ चुके होते हैं। इधर एक हंटर कह रहा होता है कि ये एक SSS रैंक क्रैक है वो था, और अगर इसके अंदर में ऐसा ही है तो फिर एक ऐसा मॉन्स्टर है वो आना चाहिए था बाहर जो पूरी कंट्री को आसानी से डिस्ट्रॉय है वो कर दे। और इस जगह पे ये जो हंटर एसोसिएशन का डायरेक्टर होता है ना कैंग, वो भी है वो आया होता है। और ये जो अब डायरेक्टर कैंग होता है उसको अब उसके लोग है वो बुला लेते हैं कि एक सर्वाइवर है। और यहाँ पे ये जो अब कैंग होता है वो अब कह देता है कि एल्डर तुम्हें अब पता है क्या एग्जैक्टली इस जगह पे में वो क्या हुआ। और ये जो अब एल्डर होता है ना वो असल में और कोई नहीं, अब ये जो अब यूहान है वो होता है जो थोड़ा हंस रहा होता है। इसी के बाद में अब हमें दिखाया जाता है कि असल में अब कुछ टाइम पहले क्या हुआ होता है यूहान के प्रोस्पेक्टिव से। यूहान अब जमीन पे पड़ा होता है, लेकिन शिन ने जो अब ये गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन होता है उससे अब मारे वो दिया होता है एक अपने स्वॉर्ड की स्विंग है उससे। यूहान अब शिन को देखते हुए तो बस सोच रहा होता है शिन तुम सही में एक गॉड हो। और इसी के नेक्स्ट सीन में अब हमें दूसरा एक जो अब एस रैंक डंजन होता है उसके तरफ का सीन है वो दिखाया जाता है। इधर एक जो मीना नाम की बंदी होती है उसने अब एक ड्रैगन है उसे काफी आसानी से मार दिया होता है। उधर एक हंटर कह रहा होता है कि तुम क्या सही में एस रैंक हो क्या, सिर्फ मेरे को पता है कि ये जो ड्रैगन रेस है ना वो इजीली माइंड कंट्रोल है वो होती नहीं है, लेकिन तुमने इसे अब काफी इजीली माइंड कंट्रोल करते हुए मार दिया है। लेकिन मेरी इसे पूरी तरह से इग्नोर करते हुए कह देती है कि मेरे को अब अपना रिटर्न स्टोन है वो दे दो। और ये बंदा उसे दे भी देता है। वो कह भी रही होती है कि मैंने सुना था कि इस जगह पे अब ड्रैगन है वो है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक जो अब स्मॉल फ्राई है वो था, मेरा टाइम पूरी तरह से वेस्ट है वो हो चुका है। और वो रिटर्न स्टोन यूज करते हुए यहाँ से वो चले जाती है। नेक्स्ट सीन में अब हमें 2 दिन बाद का सीन है वो दिखाया जाता है। शिन अपने घर में होता है, उसकी जो बहन की बेटी होती है वो अब उसके पीठ पे अब अच्छे से अब पट्टी है वो कर रही होती है, ठंडा ये सब करने वाली हो। शिन अब सोच रहा होता है इस टाइम पे कि मैंने सारी चीजें अच्छे से संभाल पाया वो इसलिए था क्योंकि मैंने गॉड स्टोर है उससे एक अच्छी सी गॉड की स्वॉर्ड थी उसको बोर है वो कर लिया था। उससे मैंने ये जो अब आईबॉल मॉन्स्टर था ना उसको ब्लॉक है वो कर लिया। गॉडली पावर है स्वॉर्ड की उसके साथ में। और ये जो उसकी नेफ्यू होती है वो उससे बोल देती है कि असल में वो जो सामने बंदा बैठा है वो कौन है, और ये बंदा असल में और कोई नहीं अब स्वॉर्ड डीमन है वो होता है। ये दोनों उसको देख लेते हैं तो ये अब अपना सर है वो झुका लेता है और कह रहा होता है कि तुमने मेरे को बुलाया क्या ब्लैक गॉड। और शिन उससे कह देता है कि तुम अपने घर है वो नहीं जा रहे हो क्या, चलो वैसे असल में ये सब है वो हटा दो, मैंने तुम्हें जो करने को बोला था वो तुमने अब करा क्या। और ये स्वॉर्ड डीमन उससे कह देता है कि मेरे को ये जो अब शीन गिल्ड है उसका अब सारी चीजें अब खत्म है वो करनी है पीछे पीछे, उसको अब मेरे को ऐसा करने की कोई भी जरूरत है वो नहीं है क्योंकि एस रैंक हंटर सियोंग मीना अपनी जो अब स्पेशलाइज्ड टीम है हंटर एसोसिएशन
ऑपरेशन है, उसके साथ में अब लार्ज स्केल ऑपरेशन है उनके अगेंस्ट में वो कर दे रही है। और शिन उससे अब कह देता है कि सियोंग मीना वही ना जो अब काफी ज्यादा कमर्शियल टीवी एड ये सब है वो करते रहती है और वो सुंदर है। शिन अब सोचने लग चुका होता है कि असल में ये जो मीना नाम है और मीरी नाम है ना वो दोनों अब एक दूसरे से काफी ज्यादा सिमिलर है वो है, कहीं ये जो अब मीरी और ये दोनों अब एक दूसरे के साथ में रिलेटेड तो नहीं है। शिन अब मीरी की कंडीशन देखने के लिए उसके हॉस्पिटल के तरफ में वो बढ़ जाता है, लेकिन इतने में उसे एक नोटिफिकेशन है वो आ जाता है कि उसने जो अब गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है उसके अब 100 में से एक पार्ट को अब डिसेंड होने से अब रोक है वो दिया है, तो फिर गुड डीड का स्कोर है वो अब पूरा 1 मिलियन से वो बढ़ रहा है। शिन पहले तो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है, लेकिन इतने में वो सोचने लग चुका होता है कि वो जो अब गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन था वो अब इतना ज्यादा बड़ा है वो था, लेकिन वो उसका मेरे को बोल रहे हो कि 100 में से एक पार्ट है वो था, तो फिर असल में वो जो अब इबिस ड्रैगन था ना वो असल में अब कितना ज्यादा ही बड़ा है वो था। उससे कांग्रेचुलेट भी वो किया जा रहा होता है क्योंकि वो अपनी जो वो प्रमोशन क्वेस्ट है उसको अब अटेम्प्ट वो कर सकता है। लो रैंक गॉड प्रमोशन क्वेस्ट है उसके अंदर में उसे सबसे पहले जो वो 1 बिलियन फॉलोअर्स है उनको अपने पास है वो अब इकट्ठा करना होगा, और ये जो अब अर्थ है उसके ऊपर में उसे अब एस रैंक वाले 10 हंटर्स हैं उनको अपने अंडर वो लाना होगा। और जो अब लो रैंक इविल गॉड है उसकी प्रमोशन क्वेस्ट के लिए उसको अब पूरे अब बहुत ज्यादा अब इविल कर्मा है ना वो अब इकट्ठा करना होगा, पूरे 1 बिलियन जो अब कोई भी एंड्स है ना उनको मारना वो होगा। और सेकंड ये जो अब नॉर्मल अर्थ है उसके अंदर में उससे अब 10 एस रैंक वाले हंटर है उनको जान से मारना है वो होगा। ये देखते ही शिन अब कह रहा होता है कि ये जो वो प्रमोशन क्वेस्ट है वो सही में बहुत ज्यादा अब हेल मोड है वो है डिफिकल्ट है।